वो लॉक लॉक होने पर बिठा देता हूँ। ठीक है, आ जाओ गुरुजी। डाउनलोड कर है ठीक से शास्त्री जी, उधर ले जाओ शास्त्री जी, उधर ले जाओ कुर्सी गुरुजी के लिए गद्दे वाली कुर्सी ले आओ। आराधनाय वयं समन्वि तत्र समवेताः अधुना छोड़ो वहीं पे। अतिथिभिः ध्वजारोहण कार्यक्रमः आरभ्यते। वयं सर्वेपि डाउनलोड कर भारतमातुः आराधनां कुर्मः। एक बार चला के देख चला दो और अपना आ जाएगा। इसका हाथ लगाओ, इसको हाथ लगा दिया। खींचना है, करावांगे हम। आपने खींचना है, कराएंगे। खींचे जाएगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। विश्राम। जय हिंद का नारा किसने दिया था?
हाँ, बस शाबाश, बहुत अच्छा। होशियार होना चाहिए। बिल्कुल पास हो गए, पास हो गए। बड़ा सारे कर दिया इन्होंने। आ जाओ इधर इधर को आओ सर जी। आप कैसे हो? आपके दर्शन हो गए गुरुजी। एक सेकंड फोटो सामने देखना बच्चे कौन कौन अर्पण है तन मन धन स्वागत स्वीकार करो। अर्पण है तन मन धन स्वागत स्वीकार करो। यह तुच्छ भेंट सबकी इसे अंगीकार करो। यह शीतल मंद पवन इठलाती लहराती मन की विचलित तड़पन प्राणों में बस जाती। विस्तृत ये नील गगन ऐसा स्वीकार करो। अर्पण है तन मन धन स्वागत स्वीकार करो। शुभ आपके आने से यह धन्य हुई धरती। ऋतुराज बने हो तुम स्वागत जनता करती। यह धन्य धरा धुम से इसका उद्धार करो। अर्पण है तन मन धन स्वागत स्वीकार करो। मन में और प्राणों में भर श्रद्धा की कलिया। हम आर्य वीर हरदम लेकर शुभ नावलिया अभिनंदन करते हैं इसका मल्हार करो। अर्पण है तन मन धन स्वागत स्वीकार 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 करो। गीतम प्रस्तुतम भवता भवतः धन्यवादः। अभी सभी अतिथियों का क्रमशः परिचय प्रस्तुत करने हेतु मैं श्रद्धेय सुरेश जी से निवेदन करता हूं कि वो सभी अतिथियों का परिचय हेतु यहाँ उपस्थित हो। सादर नमस्ते। मेरा नाम योगेश है। मैं 8वीं कक्षा छात्र हूँ। मैं आपको देश प्रेम के ऊपर जीवन सुनाना चाहता हूँ। मानव स्वभाव ही चेतन मिलन करने वाला प्राणी है। जिस मिट्टी से उसने जन्म लिया उसी के साथ उसका लगाव होना निश्चित है। मनुष्य जन्मजात से ही अपनी संस्कृति और सभ्यता से प्यार करता है। देशभक्त अपनी जाति तथा राष्ट्र पर गौरव होता है। किसी भी देश का मान सम्मान उसके वासियों से ही होता है। सच्चा देशभक्त अपने देश को सफलता के ऊंचे पद पर देखना चाहता है। किसी के लिए उसके लिए वह हर संभव कार्य करता है। देश प्रेम तथा देशभक्त की परीक्षा संकट की घड़ी में ही होती है। भारतवर्ष में देशभक्ति गौरवशाली परंपरा रही है। हर युग में जब जरूरत पड़ी असंख्य वीर वीरांगनाओं ने अपने देश पर हंसते अपना सर्व बलिदान दिया है। जैसे शिवाजी, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, भगत सिंह जैसे असंख्य वीर तथा जजियाबाई, लक्ष्मीबाई जैसे वीर वीरांगनाओं ने अपने निज सुखों को त्याग कर देश को आम दागों से आने से बचाया है। मातृभूमि की गोद में खेलकर मनुष्य बड़ा होता है। शिक्षा पाप तथा उसकी निवास कर वह धन मान तथा कीर्ति प्राप्त करता है।
धरती माँ का कर्ज झुकाना किसी संभव स्थिति में नहीं है। अंत सच्चा देशभक्त वही होता है जो अपने राष्ट्र के प्रति ईमानदार हो, तन मन धन से देश की सेवा का कार्य करे। धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत ही उत्तम, एक सार्थक प्रयास। अच्छा देशभक्त वही होता है जो तन मन धन और ईमानदारी से देश के लिए समर्पित होता है। अग्रिम प्रस्तुति एक सामूहिक संस्कृत गीत की भारत की जनता कैसी है। अष्टमी कक्षा के छात्रों द्वारा भारत जनता हम इस गीत के शीर्षक को मैं बतला रहा हूं। राहुल, धीरज एवं हर्षित भारत जनता हम गीत को लेकर के आ रहे हैं। सबको सादर नमस्ते। मेरा नाम राहुल है। मेरे सहपाठियों का नाम हर्षित व धीरज है। हम आज आपके सामने गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में एक भारत जनता गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं। अभिमान धना विलयोपेता शालीना भारत जनता हम कुलिसादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता हम निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुन्धरा प्रेयः श्रेयः च चिनोमि उभयं सुविवेका भारत जनता हम विज्ञान धना हम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा आध्यात्म सुधा तटिनी स्नानि परिपूता भारत जनता मम गीतैर्मोघं समं जगत् मम नृत्यैर्मोघं समं जगत् मम काव्यैर्मोघं समं जगत् रसभरिता भारत जनता हम उत्सव प्रिया हम श्रम प्रिया पदयात्रा देशाटन प्रिया लोक क्रीडा सत्ता वर्धे अतिथि देवा भारत जनता हम अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता हम कुलिसादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता हम सुकुमारा भारत जनता सुकुमारा भारत जनता हम। धन्यवाद। भाई तालियां बजाइए जोर से बच्चों। बहुशः धन्यवाद। भारत जनता हम, इसके पीछे एक छोटा सा वक्तव्य है। इसमें शब्द आया है सुकुमारा भारत जनता हम कुलिसादपि कठिना। कुलिसाद, इसमें पंचमी विभक्ति एक वचन है, कुलिसादपि कठिना। कुलिश शब्द का अर्थ है वज्रास्त्र। वज्रास्त्र एक ऐसा अस्त्र है जिसमें 100 धार है। सबसे ज्यादा तीखा अस्त्र वही था। 100 धाराएं थी, एक बार लगेगा तो 100 जगह घाव करेगा। और इसके पीछे कहानी यह है कि भारत में एक दधीची मुनि हुए। जब उनका कंकाल हो गया था तो उनकी हड्डियों से इस अस्त्र को बनाया गया था। इसमें यह विशेषता है कि अपनी हड्डियों को देकर के महादानी बनकर के दधीची ने भव्य भारत की रक्षा हेतु अपनी हड्डियां देकर के वज्रास्त्र का निर्माण जिसने भी किया था उसकी परख क्या रही होगी कि दधीची की हड्डियों में इतनी जान है।
कुलिशादपि कठिना, मैं भारत की जनता उस वज्रास्त्र से भी कठिन हूं। और सुकुमारता की अगर बात आए तो प्रेम से कोई गर्दन ले ले, कहते हैं कि मजाल क्या कोई रोक ले दिलेर को, यो तो कुत्ता भी काट लेता है दोस्ती में शेर को, मगर अकड़ से नहीं। हम भारतीय, हमारा स्वाभिमान ही धन है। सुकुमारा भारत जनता हम कुसुमादपि, इसमें भी पंचमी विभक्ति है। कठिन तो इतनी हूं कि वज्रास्त्र भी कुछ नहीं, और कोमल इतनी हूं कि पुष्प के पत्ते से भी कोमल हूं। मैं ऐसी भारत की जनता हूं, भारत जनता हम। इस गीत के पीछे की यह कहानी है। अब यह देश हम सभी का है, और ऐसे राष्ट्रीय उत्सव सार्वजनिक होते हैं। कल मदन जी ने मेरे से निवेदन किया था कि मेरी बच्ची एक कविता लेकर के आएगी, वो भी देश प्रेमी है, इसी देश में हम सब रहते हैं, तो मैं उनको जरूर समय दूंगा। गरिमा बालिका आप सभी के समस्त एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करेगी, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसका उत्साहवर्धन करेंगे। गरिमा। Good morning, family. My name is Garima from second standard. My topic is Republic Day poem. पानी ना हो तो नदियाँ किस काम की, पानी ना हो तो नदियाँ किस काम की, आंसू ना हो तो आंखें किस काम की, आंसू ना हो तो आंखें किस काम की, दिल ना हो तो धड़कन किस काम की, दिल ना हो तो धड़कन किस काम की, अगर हम वतन के काम ना आए तो जिंदगी किस काम की, अगर हम वतन के काम ना आए तो जिंदगी किस काम की। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद, जय भारत। हमारी पहचान तो ये है, हम क्या है, हिंदुस्तानी। बहुत अच्छा, सुंदर। अब इनका भाई है गर्वित, 1 मिनट के लिए वो बोलेगा गर्वित, हमें गर्व है गर्वित पे। इनका भाई पढ़ता है गुरुकुल में बड़ा। गुड मॉर्निंग असेंबली, माय नेम इज गर्वित फ्रॉम सेकंड स्टैंडर्ड। माय टॉपिक इज रिपब्लिक डे पोएम। भारत मेरा बड़ा महान, तिरंगा इसकी शान है, जो इसको झुकाने आएगा जान से अपने वो जाएगा, भारत का यही तो निशान है, भारत मेरा बड़ा महान, वीरों ने जान गंवाई है, तब जाके आजादी पाई है, भारत मेरा बड़ा महान, इसमें समाया पूरे हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति इन दोनों ने दी। अभी अग्रिम प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा पीयूष, 7वीं कक्षा के छात्र को। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। यद्यपि राष्ट्रभाषा के रूप में एक भी भाषा हमें दिखाई नहीं देती, हिंदी भी हमारी संपर्क भाषा है, हम सभी जानते हैं। और बड़े दुख की बात है कि हम जिस राष्ट्र में रहते हैं उसकी कोई एक भाषा आज भी नहीं है। बहुत भाषाओं को हम सम्मान जरूर देते हैं, लेकिन विविधता में एकता का सूत्रपात करने के लिए हमें एक भाषा की अपेक्षा है, किंतु 22 की 22 भाषाओं का सम्मान करने के लिए हम सब उन सभी भाषाओं का अध्ययन करते हैं। त्रिभाषा सूत्र के ऊपर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बहुत जोर दिया है, मदर टंग के ऊपर भी दिया है। इसी कड़ी में हम आंग्ल भाषा के सम्मान हेतु इंग्लिश का भी सम्मान हम करते हुए एक भाषण हम इंग्लिश भाषा में पीयूष के मुखारविंद से सुनेंगे। पीयूष। Good morning everyone.
My name is Piyush. I am a student of class 7. On this bright morning, as we celebrate Republic Day, we are reminded that India has completed 77 years of being the largest democracy in the world. On this day, our constitution giving every citizen rights, duties and the freedom to dream of a better future. Today we have all gathered here to celebrate our special national festival, Republic Day. Republic Day is celebrated every year on 26th January with lots of happiness. We remember our brave freedom fighters and leaders who work hard for our nation's freedom. A grand parade takes place on Kartavya Path in New Delhi. The President of India hosts our national flag and everyone sings the national anthem together. School and offices celebrate this day with songs, dance and little flag hoist ceremonies. Thank you everyone. Let us celebrate this Republic Day with joy and pride in our hearts. Jai Hind, Jai Bharat. बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद पैरलर। हमें सभी चीजें समान रूप से आनी चाहिए। अग्रिम प्रस्तुति मोहित 10वीं कक्षा का छात्र। आप सभी ने वो गाना सुना ही है। राहुल 8वीं कक्षा का छात्र राहुल कुछ देशभक्ति शायरी लेकर के आपके पास आ रहा है। देशभक्ति कविता राहुल। आज के शुभ अवसर पर उपस्थित मुख्य अतिथिगण एवं मेरे शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठियों, मेरा नाम राहुल है। मैं 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं आज आपके समक्ष देशभक्ति कविता सुनाना चाहता हूँ। भारत माता तेरी गाथा सबसे ऊंची तेरी शान, तेरे आगे शीश झुकाए तुझको देते सब सम्मान, तुझको देते सब सम्मान। आन बान शान देश की भारत की हम संतान हैं, 3 रंगों से रंगा तिरंगा अपनी यही पहचान है, अपनी यही पहचान है। दिल जान से भी देश ये प्यारा है दोस्तों, दिल जान से भी देश ये प्यारा है दोस्तों, भारत वालों की आग का तारा है दोस्तों। बड़ी मुश्किल से आजादी यहाँ आई है, बड़ी मुश्किल से आजादी यहाँ आई है कुर्बानी उन वीरों की रंग लाई है, आई है कुर्बानी उन वीरों की रंग लाई है। वो जुल्म कौन से है जो हमने नहीं सहे, वो जुल्म कौन से है जो हमने नहीं सहे, हर हाल में जुबान से जाते नहीं कहे, हर हाल में जुबान से जाते नहीं कहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर उत्साह का सूत्रपात करने के लिए आपने देशभक्ति शायरी प्रस्तुत की। बर्फ का पर्वत इरादे छोड़कर गलता रहा, बर्फ का पर्वत इरादे छोड़कर गलता रहा, सूरज प्रातः को निकल सांझ को ढलता रहा, पर रहा अंदाज अपनी जिंदगी का तो अलग, पर रहा अंदाज अपनी जिंदगी का तो अलग। आंधियां चलती रही मगर दिया जलता रहा, आंधियां जलती रही मगर दिया जलता रहा। ऐसी भारत भूमि पर हम सभी वीरों का जन्म हुआ है। वीर भोग्या वसुंधरा, वीरों के द्वारा ही इस वसुंधरा अर्थात इस भूमि का भोग किया जाता है। और जरूरी नहीं जिसका भोग हम कर रहे हैं उसका अपमान करें, नहीं। माता भूमि पुत्र हम पृथिव्याः, अथर्ववेद का यह मंत्र यह भी बतलाता है कि जिसका हम भोग कर रहे हैं। माँ धरती धरती है संयम सहती है, खुद पर प्रबल भार, कितने भी कोई जुल्म करे पर कभी मानती नहीं हार। हम सभी यहाँ मलमूत्र के त्याग से लेकर के धन धान्य तक बीजते हैं और खाते हैं। सब इस धरती माँ से ही हम प्लावित हैं, पोषित हैं, हम सबका पोषण करती है। ऐसी वीर भूमि भारत भूमि को हम बार बार नमन करते हैं। अग्रिम प्रस्तुति के लिए मैं अमन 9वीं कक्षा के छात्र को आमंत्रित करना चाहता हूं। पुनः एक बार आप आंग्ल भाषा में प्रस्तुति इसकी सुनेंगे। अमन। Respected Chief Guest, Principal and teachers and my dear friends. Good morning to everyone present here. My name is Aman from Jaipur.
I am a student of class 9. A very happy Republic Day to everyone. As you know, Republic Day is celebrated to honor the adoption of Constitution. This historical document describes rights and duties of citizens. Republic Day reminds us the sacrifices of freedom fighters who fought selflessly for our freedom. It's our responsibility to respect Constitution and follow its principles. We should contribute to the progress of our nation and help the nation through discipline, honesty, and hard work. Education is the strongest tool to build a better India. Let us promise to be a responsible citizen. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रिम प्रस्तुति मोहित 10वीं कक्षा का छात्र। आप सभी ने यह गीत सुना होगा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। यह गीत संस्कृत में लेकर के आ रहा है। रचयन्ति कांचन शकुंता स्वं प्रतिशाखम यत्र कुलायम मम भारत देशः सोयम, मम भारत देशः सोयम। मोहित। मेरा नाम मोहित है, मैं 10वीं कक्षा छात्र हूँ। मैं आज आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। रचयन्ति कांचन शकुंताश्वं प्रतिशाखम यत्र कुलायं मम भारत देशः सोयं, मम भारत देशः सोयं। अपि सत्यमहिंसा धर्म आस्पदं ददते प्रतिपदमेयं मम भारत देशः सोयं, मम भारत देशः सोयं। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। यमवनीसा ऋषिमुनि व्रजो मालां जपतीश्वर नाम्ना, माला जपतीश्वर नाम्ना। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बालोऽस्ति मोहना प्रत्येकं बालाराधाय दधाम्ना, बालाराधाय दधाम्ना। सर्वादौ कुरुते रविरावर्तं यत्रागतः स्वकीयं मम भारत देशः सोयं, मम भारत देशः सोयं। गंगा यमुना प्रवहन्ति यत्र वै कृष्णा सह कावेरी, या उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिमान् पाययन्ति सुधावारी, पाययन्ति सुधावारी। फलपुष्पाणिदं क्वचित् प्रसूते तनुते केसरकायं मम भारत देशः सोयं, मम भारत देशः सोयं। वैचित्रमयी धरणीरस्याः पर्वाण्यपि विचित्रभासः, क्वचित् प्रदीप्तिर्दीपावल्या होलीवर्णविलासः, होलीवर्णविलासः। इह रागरङ्गयो हास्यं गानां चतुर्दिशं प्राचुर्यं मम भारत देशः सोयं, मम भारत देशः सोयं। यस्मिन् शिवालय मन्दिरमाला गगनं सम्भाषन्ते, पुनः क्वचित् वा नगरे द्वारे तालं कोऽपि न दत्ते, तालं कोऽपि न दत्ते। आयातः प्रेम्णो निनाद्य वेणु भुवे प्रभातं सायं मम भारत देशः सोयं, मम भारत देशः सोयं। रचयन्ति काञ्चन शकुंताश्वं प्रतिशाखम यत्र कुलायं मम भारत देशः सोयं, मम भारत देशः सोयं। धन्यवाद। बहुशः धन्यवादः।
वस्तुतः कल रात ही इसको लिख करके दिया था। वैसे ही धुन पे यह गीत है। मैं अभी थोड़ा सा आपको कहीं ऐसा न लगा वो बड़ा नीरस था, उसी धुन पे एक बार थोड़ा सा एक कली सुनाता हूँ। रचयन्ति कांचन शकुंताश्वम प्रतिशाखमयत्र कुलायं मम भारत देशः सोऽयं मम भारत देशः सोऽयम् अपि सत्यमहिंसा धर्म आस्पदं दधते प्रतिपदमेयं मम भारत देशः सोऽयं मम भारत देशः सोऽयं। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती इयमवनी सारिषि मुनि व्रजो मालां जपतीश्वर नाम्ना हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बालोऽस्ति मोहनः प्रत्येकं बालाराधाय दधाम्ना बालाराधाय दधाम्ना सर्वादौ कुरुते रविरावर्तं यत्रागतः स्वकीयं मम भारत देशः सोऽयं मम भारत देशः सोऽयं। इस प्रकार से धन्यवाद। अग्रिमां प्रस्तुतुम् आह्वयामि। सामूहिकं हिंदी गीतमेकं वर्तते, तेजस इत्यादि का यह ग्रुप है। हिंदी गीत बहती रहे ये खूब हवाएं। हिंदी गीत के लिए तेजस सिद्धता नहीं है क्या? अरे कितना समय लगेगा? अभी मान और सम्मान के योग्य मंच को सुशोभित करने वाले विद्वजन आचार्य पंडित राम स्वरूप जी शास्त्री, उनके साथ बैठे हुए कार्यकारी प्रधान श्री राम कुमार जी आर्य, श्री शेर सिंह जी, श्री धर्मपाल जी, इसमें सभी ही अपना संबोधन मान ले तो अच्छी बात है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा आप सभी को पता है कि आज का दिन राष्ट्रीय पर्व है और राष्ट्रीय पर्व हमारे देश में दो मनाए जाते हैं। एक को हम स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं और दूसरे को गणतंत्र दिवस बोलते हैं। ये बच्चे विशेष करके ध्यान से सुनेंगे। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस दोनों में अंतर है, दोनों की व्यवस्थाओं में अंतर है, दोनों की परंपराओं में अंतर है और दोनों का उद्देश्यों में भी अंतर है। 15 अगस्त के दिन जो तिरंगा झंडा फहराया जाता है वो इस देश की स्वतंत्रता का प्रतीक है। उस दिन भारत देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन केवल स्वतंत्र हो जाने से काम नहीं चलता। जब तक उस स्वतंत्रता के अनुसार उस देश की व्यवस्था को लागू करने के लिए नियमावली लागू की जाती है, जब तक नियम लागू ना हो तो वो देश आजाद नहीं होता। देश आजाद वही होता है जो अपनी नियमावली के अनुसार
अपने राष्ट्र की व्यवस्था को संभाले, वो वास्तव में देश स्वतंत्र होता है। 15 अगस्त 1947 को बेशक राष्ट्र आजाद हो गया, लेकिन तब तक जो कानून थे वो सारे के सारे जो सत्ताएं पहली थी उन्हीं के कानून चल रहे थे। लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ, नियमावली लागू हुई। जो समाज, जो परिवार, जो देश, जो राष्ट्र अपने नियमों के अनुसार अपने देश को चलाए, वो सच्ची आजादी होती है। तो 15 अगस्त को भी राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण किया जाता है और गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय तिरंगे झंडे को नमन किया जाता है, सलामी दी जाती है। 15 अगस्त को देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण करता है, ध्वज को ऊपर चढ़ाता है और पहले वाले ध्वज को नीचे उतारता है, जो 15 अगस्त 1947 को राष्ट्रीय तिरंगा झंडा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ध्वज को ऊपर चढ़ाया था और यूनियन जैक को धीरे 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 नीचे उतारा था। बिल्कुल एक स्थिति में, एक व्यवस्था में इधर से तिरंगा ऊपर जा रहा था और दूसरी तरफ से यूनियन जैक नीचे आ रहा था। उसे कहते हैं आरोहण करना। ध्वजारोहण करता है प्रधानमंत्री, ऊपर चढ़ाकर के फहराता है। उस दिन प्रधानमंत्री मुखिया होता है, लाल किले की प्राचीर से संबोधन करता है और संबोधन क्या करता है, वो एक घोषणा करता है कि मैं मेरे राष्ट्र को किस प्रगति के रास्ते पर चलाऊंगा और किस प्रकार की आने वाले 1 वर्ष के दौरान व्यवस्थाएं दूंगा, क्या नए नए कार्य मैं करूंगा, वो सारी की सारी एक परंपरा के अनुसार वो लाल किले की प्राचीर से पूरे समाज के सामने घोषणा करता है कि मैं भविष्य में 1 वर्ष के लिए मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं राष्ट्र को इस प्रकार की व्यवस्था से लेकर के चलूंगा। उसी तिरंगा झंडे का जब 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन सलामी दी जाती है, तो वो देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, और वो आकर के उस तिरंगे झंडे को फहराता नहीं है, ना ध्वजारोहण करता है, वो आकर के उस राष्ट्रीय तिरंगे झंडे को सलामी देता है। और उस सलामी के साथ साथ जो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं का जो परिणाम होता है, वो परिणाम राजपथ के ऊपर प्रदर्शनी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है पूरे समाज के सामने कि हमारे इस देश ने, हमारे इस राष्ट्र ने पिछले इतने समय में ये प्रगतियां की है और ये प्रगतियां झांकी के रूप में उस रास्ते के ऊपर, राजपथ के ऊपर उन सबकी सलामी राष्ट्रपति महोदय लेते हैं और समाज के सामने वो सारा प्रदर्शन प्रस्तुत किया जाता है। इसके साथ साथ एक विशेष बात भी होती है। विशेष बात ये होती है कि राष्ट्रीय ध्वज सर्वोपरि होता है। इससे ऊपर कोई ना मुखिया होता है, ना मुख्य अतिथि होता है और ना ही कोई पदाधिकारी होता है। पूरे वर्ष के दौरान कितने भी आप उत्सव मनाइए, कितने भी फंक्शन आप लोग करिए, उस समय में आगे और पीछे किया जा सकता है, हो सकता है। 2-2 घंटे तक हमने देखे हैं कि मुख्य अतिथि महोदय विलंब से पहुंचते हैं, लेकिन आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि 9:58 के ऊपर यदि मुख्य अतिथि नहीं पहुंचा है तो वो राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं करता है। ठीक 9:58 के ऊपर या 8:58 के ऊपर प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण करता है, तो ठीक 9:58 के ऊपर राष्ट्रपति महोदय से सलामी देते हैं। किसी का इंतजार नहीं होता, किसी की विशेष जो है वो आतिथ्य सत्कार इत्यादि नहीं होता, क्योंकि उस दिन सबसे बड़ा मेहमान
सबसे बड़ा अतिथि, सबसे बड़ा स्वागत के योग्य यदि कोई होता है तो वो राष्ट्रीय तिरंगा झंडा होता है। इसलिए इन दोनों पर्वों को ही राष्ट्रीय पर्व घोषित किया गया है। अन्यथा तो अनेक स्थानों पर अनेक प्रकार के ध्वजारोहण या ध्वज फहराए जाते हैं, परंतु वो राष्ट्रीय पर्व के रूप में स्वीकार्य नहीं है। राष्ट्रीय पर्व के रूप में ये 2 ही दिवस स्वीकार्य हैं, जिस दिन राष्ट्रीय तिरंगा झंडे को ही सर्वोपरि माना जाता है और उसी का आदर, सत्कार, सम्मान और यश का गान किया जाता है। तो जो तिरंगा झंडा है ये देश की शान, मान और आन है। ये झंडा साधारण रूप से इस देश के लाल किले के ऊपर नहीं फहराया गया। इसका बड़ा महत्व है। 3 रंग है, तीनों रंगों का अपना महत्व है। सबसे ऊपर लाल ही क्यों रखा गया, इसका अपना महत्व है। बीच में सफेद क्यों रखा गया, इसका अपना महत्व है। और नीचे हरा क्यों रखा गया, उसका भी अपना महत्व है। लालिमा का महत्व यह है कि सूर्य प्रकाश करता है, वो सबसे ऊपर है, वो तेजस्वी है, वो पराक्रमी है और उसी से देश में हरियाली आती है, शरीर में खून बनता है। जितनी भी हरियाली दिखाई दे रही है उन सभी के अंदर जो है वो खून की लाल कणिकाएं जन्म लेती हैं। सबसे ऊपर शरीर में यदि महत्वपूर्ण है तो वो रक्त है और रक्त लाल होता है और लालिमा प्राप्त होती है सूर्य देव से। सूर्य देव सर्वोपरि, ये सूर्य का उद्बोधन करता है। नंबर 2 के ऊपर सफेदी आती है। सूर्य से निकला हुआ प्रकाश जो प्रातः काल लालिमा से घिरा होता है और सायंकाल को भी लालिमा से घिरा होता है, वो पूरे दिन भर सफेदी की चमक देता है और उस सफेदी के कारण जो है वो इसी हरियाली के अंदर रस भरता है। इसलिए बीच में सफेदी का महत्व बनता है। उससे नीचे हरा जो रंग आता है वो हमारी मातृभूमि, भूमि का यश गान करता है, क्योंकि भूमि वही सुशोभित होती है जिस भूमि में हरियाली होती है। उस हरियाली का बोधन करने के लिए जो है वो तिरंगा झंडे में तीसरे स्थान के ऊपर जो है वो हरा रंग है। तो तीनों प्रकार के रंग इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में हमेशा खिलते रहें, फूलते रहें और यश गान करते रहें। यह महत्व उस तिरंगे झंडे का है और उस तिरंगे झंडे के लिए सदियों तक योद्धाओं ने परिश्रम और मेहनत किया है और यहां तक कि अपने प्राणों की बाजियां भी लगाई है। ये हमने सोचना है कि इस देश की रक्षा आगे भविष्य में कैसा करना है। हमें सच्चा नागरिक बनना है और सच्चा नागरिक बनने के लिए ही विद्यालयों में शिक्षा दी जाती है। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि यत्र तत्र जहां कहीं पर भी देखते हैं राष्ट्र का मान और सम्मान कम और अपमान अधिक देखने को मिलता है। इसलिए प्यारे बच्चों, अपने जीवन में एक गांठ बांध लेना। कुछ भी हो जाए, कैसी भी आपत्ति आ जाए, कितना भी अन्याय आज हो जाए, लेकिन कम से कम एक ये प्रतिज्ञा करना, कभी अपने जीवन में राष्ट्र की संपत्ति के नुकसान मत पहुंचाना, क्योंकि राष्ट्र की संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाता है वो वास्तव में देश का सच्चा नागरिक नहीं हो सकता। इस देश को यदि जब भी आप बर्बाद किया है तो हमारे ही नागरिकों ने बर्बाद किया है। और चलते चलते हम सड़कों पर देखते हैं कि खड़ी खड़ी एक बस के ऊपर आग लगा दी और एक बस जो है वो 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ रुपए में तैयार होती है। क्या वो राष्ट्र की नहीं है? एक तरफ झंडा हाथ में लेकर के आप चौक के ऊपर खड़े होते हो और पूरा रोड जाम हो जाता है और उस जाम का परिणाम यह होता है कि राष्ट्र की संपत्ति की आग लग जाती है और फिर भी कहते हैं हम देश की रक्षा करने वाले। छोटी छोटी वस्तुएं हैं उनसे मिलकर के ये पूरा सागर बनता है और छोटे छोटे नागरिक से जुड़ करके ये राष्ट्र बनता है। और यही राष्ट्र का नागरिक यदि जहां पर भी मन करता है वही राष्ट्र की संपत्ति का दुरुपयोग करता है या उसका नुकसान करता है, तो मैं कैसे मान लूं कि वो देश का सच्चा नागरिक हो सकता है? इससे बड़ा गद्दार और क्या हो? आप जिस विद्यालय में बैठे हो उस विद्यालय का 1 पैसे का भी यदि आप नुकसान करते हो तो ये मत सोच लेना कि ये राष्ट्र का, ये गुरुकुल का नुकसान है या ये किसी और पड़ोसी का नुकसान है। ये उस देश का नुकसान है जिस देश के लिए नागरिकों ने अपने जान की बाजी लगा दी थी। और हम छोटे छोटे स्वार्थों के लिए राष्ट्र की, संस्था की, समाज की और नुकसान करते हैं और नुकसान राष्ट्र का नुकसान है। सच्चा नागरिक वही है जो इस देश की रक्षा करने के लिए जैसा उसके पास सामर्थ्य है
वो सहयोग करता है तो वो सच्चा नागरिक है। और यदि ईर्ष्या, द्वेष और लालच और स्वार्थ में आकर के इस राष्ट्र का कोई नुकसान करता है किसी भी प्रकार से, तो वो सच्चा वास्तव में देश का द्रोही है। इसलिए अपने जीवन में संस्कार लेने वाली बातें ये हैं कि बेटा जितनी भी आपत्ति आ जाए, कभी भी अपनी संस्था के, अपने विद्यालय के, अपने समाज के, अपने राष्ट्र के किसी भी प्रकार की संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाना। ये संकल्प करोगे? क्यों प्यारे बच्चों, संकल्प करोगे? अरे करोगे क्या? ये संकल्प करना। चलते चलते हमने कोई थाली फेंक करके मार दी, चलते चलते हमने थोड़ा फर्श का टुकड़ा तोड़ दिया, चलते चलते हमने कुर्सी के ठोकर मार दी, चलते चलते हमने दीवार के ऊपर पांव से दाग लगा दिया, कितने पैसे लगा करके रंग रोगन पेंट करवाया जाता हो और उसके ऊपर आपका एक पांव से लगने से, निशान होने से सारा रंग व्यर्थ चला गया। ये भी राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा घातक कार्य है। इसलिए अपने जीवन में संकल्प लीजिएगा और इन दोनों पर्वों को, महत्वपूर्ण विषय का महत्व समझते हुए बार बार इसको मनाते रहिएगा। इसी पर्व के ऊपर बहुत बहुत हार्दिक बधाई आप लोगों को और सम्मान। और एक बार पुनः सभी को हार्दिक बधाई। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा प्यारे बच्चों, जोरदार तालियां बजवाइए, जोरदार तालियां बजाइए। बात बाद में बताऊंगा, जोर से, एक बार जोर से। आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसा हीरा अश्विनी, ऐसा हीरा जिस संस्था को मिल जाए, 4 चांद लग जाएंगे और 4 चांद में से 5वां चांद हमारा अश्विनी कुमार है। तो परमात्मा करे पूरा इनको यश मिले, पूरा आदर सत्कार सम्मान मिले और इसी तरह से दिन दूनी रात चौगनी अश्विनी भाई उन्नति करते रहो। आप सबका आशीर्वाद आपके साथ है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आपको हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुशः धन्यवादः क्षन्तव्योऽहम्। बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में आपने तिरंगे की आन बान और शान के बारे में बतलाया। वतन की मोहब्बत में खुद को दबाए बैठे, वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, मरेंगे तिरंगे की खातिर मौत से शर्त लगाए बैठे हैं, मरेंगे तिरंगे की खातिर मौत से शर्त लगाए बैठे हैं। न जियो धर्म के नाम पर, न मरो धर्म के नाम पर। इंसानियत है धर्म वतन का, तो जियो वतन के नाम पर, जियो वतन के नाम पर। मिसाल इसकी कहां है कोई जमाने में, मिसाल इसकी कहां है कोई जमाने में। कितने गम खाए हैं हमने इसको पाने में, कितने गम खाए हैं हमने इसको पाने में। अत्यंत संक्षिप्त शब्दों में आपने भव्य भारत के तिरंगे को यहां पर बतलाया, तिरंगे की आन बान शान के बारे में आपने बतलाया। और 26 जनवरी का अपना महत्व है, 15 अगस्त का अपना महत्व है। बहुत ही अद्भुत आपने मार्गदर्शन दिया और बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः अग्रिमां प्रस्तुतिं प्रस्तौतुम आगच्छन्ति। तिरंगा एक गीत है। देखिए परमपिता परमात्मा क्या चिंतन करते हैं। आपने तिरंगे के बारे में अपना वक्तव्य रखा और तिरंगा एक गीत लेकर के तेजस का समूह यहां पर आ रहा है, तिरंगे की आन बान और शान को बढ़ाने के लिए। तिरंगा याद है ना क्या बोला था मैंने?
चले माए चलती रहे बेखौफ हवाएं लहरा के झूमे तिरंगा आजाद रहे आबाद रहे तू तारों को झूमे तिरंगा माँ से है माटी माँ से है माथा माथे पे माटी सजा के चले माए चलती रहे बेखौफ हवाएं लहरा के झूमे तिरंगा आजाद रहे आबाद रहे तो तारों को झूमे तिरंगा क्या है कोई शूरवीर ही प्राणदान देता है मजे है माटी मजे है माथा माथे पे माटी सजा के चले माए चलती रहे बेखौफ हवाएं लहरा के झूमे तिरंगा आजाद रहे आबाद रहे तारों को झूमे तिरंगा मेरे लहू का है फायदा क्या आए न मांगो ये काम तेरे माए चलती रहे बेखौफ हवाएं लहरा के झूमे तिरंगा आजाद रहे आबाद रहे तो तारों को झूमे तिरंगा झूमे तिरंगा तारों को झूमे तिरंगा झूमे झूमे तिरंगा तारों को झूमे तिरंगा बहुत ही सुंदर। भारत माता की, आपका उत्साह कहां है? भारत माता की वंदे मातरम 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 भारत माता की। यहां सांस्कृतिक कार्यक्रम वेला की उपांतिम प्रस्तुति थी। अंतिम प्रस्तुति वस्तुतः कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो कुछ स्वाभाविक रूप से बनी है और जो स्वभावज होता है वो कृत्रिम से कहीं बेहतर होता है। स्वाभाविक ये है कि पुरुषार्थ चतुष्टय भी अगर कोई करता है, उसके लिए उद्यत रहता है, तो अंत में हम सब योगी बनने की कामना करते हैं। और योगी की संतति वही है कि वो परमार्थ तत्व का चिंतन करे और वो योग से ही संभव है। रघुवंशम महाकाव्य कालिदास द्वारा विरचित, इसमें आप सभी ने सुना होगा योगे नान्ते तनुत्यजाम। अंत में
हमारी पूर्वजों की परंपरा में, प्राचीन परंपरा में कोई अपने शरीर को जब छोड़ता था तो योग पूर्वक छोड़ता था। और आज भोगे नानते तनु त्यजाम, खाते खाते मरते। जितना हो सके इस धरणी पर जितने भी प्रकार के भोग हैं उन सबका त्याग पूर्वक नहीं अपितु मोह पूर्वक भोग करके पूरा उपभोग करते करते हम तनु को छोड़ रहे हैं। आज भोगे नानते तनु त्यजाम और पूर्वजों की परंपरा योगे नानते तनु त्यजाम, और हमारा बड़ा सौभाग्य है हम गुरुकुल परंपरा से जुड़े हैं और हम भोगे नानते तनु त्यजाम वाले नहीं हैं, योगे नानते तनु त्यजाम हैं और योगे नानते सभाम त्यजाम। और हम सभा को भी छोड़ेंगे तो योग पूर्वक छोड़ेंगे। तो अग्रिम जो प्रस्तुति है वो आचार्य राकेश जी के मार्गदर्शन में योग की प्रस्तुति है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की सभी प्रकार की वृत्तियों को निरोध करना ही योग है। फिर भगवता श्री कृष्ण ने गीतायाम उक्तम योगः कर्मसु कौशलम तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। कर्मसु योगः कौशलम, कर्मों की कुशलता ही योग है। तो हर एक कर्म भी हमारा योग है। एताम प्रस्तुतिम वयम समेपि अधुना पश्यामः। योग कार्यक्रम के लिए जो भी आपका संगीत है आचार्य जी, कोई संगीत है क्या जी? आप सभी तालियों से इन सभी ब्रह्मचारियों का उत्साहवर्धन करेंगे। देखिए इनका शरीर, यजुर्वेद का एक मंत्र है, यजुर्वेद का जो मंत्र है वो कहता है अस्मा भवन्तु नस्तनु। अस्मा अर्थात पत्थर, भवन्तु हो, नः अर्थात हमारा, तनु अर्थात शरीर। हमारा शरीर पत्थर की भांति हो। तो देखिए आप सभी ब्रह्मचारियों का शरीर, मुझे तो पत्थर की भांति लग रहा है। और इनमें जो जोश है योग के प्रति, इनकी जो अगाध श्रद्धा है और जो योग की जितने भी प्रकार की गतिविधियां हैं वो क्रमशः आप देखेंगे। आचार्य जी से निवेदन है कि वो योग कार्यक्रम का आरंभ करें। सावधान। अभिवादन। योगा रेडी स्टार्ट। आप सभी ब्रह्मचारियों की हर एक मुद्रा पे ताली अपेक्षित है। कृपया तालियों की गड़गड़ाहट रुकने नहीं चाहिए, इनका उत्साहवर्धन करते रहे। झुकना बहुत बड़ी बात है और देखिए इनकी शारीरिक संरचना में कितना झुकाव है। झुकते वही है जिनमें जान होती है, अगर तो मुर्दों की पहचान होती है। हमारा शरीर अगर अकड़ गया तो हम जीते जी मुर्दे की भांति हैं। तो देखिए बहुत ही सुंदर तालियों की गड़गड़ाहट। बहुत ही सुंदर तालियां।
प्रस्तुति को देख करके बड़े ही बच्चों का उत्साहवर्धन के लिए हमारे ब्रह्मचारी दीप कुमार जी ने 500 रुपए दिए हैं। आप तालियों से स्वागत करेंगे। और सभी के लिए आज प्रसाद का जो व्यवस्था की गई है हमारे श्री जगतपाल जी के द्वारा, बढ़िया आपके लिए लड्डू हैं जिनको संस्कृत में कहते हैं मोदकानी। ठीक है, तो आप सभी प्रसाद ग्रहण करेंगे। और हमारे बीच में श्री धर्मराज जी भी पधारे हैं। इन्होंने भी बच्चों के उत्साह के लिए 11,000 रुपए का सहयोग दिया है और समय समय पर सहयोग देते भी रहते हैं। इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। बहुत सुंदर, शाबाश, सावधानी पूर्वक। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। बहुत सुंदर। ब्रह्मचारियों ने बहुत सुंदर प्रदर्शन किया योग का। और इनसे प्रसन्न होकर के हमारे श्री शेर सिंह जी ने भी 1100 रुपये बच्चों के लिए प्रसाद के लिए दिए हैं। और साथ में ही हमारे श्री ओम प्रकाश जी ने भी 500 रुपये दिए हैं। और बच्चों के आशीर्वाद तो मिलता रहता है इनको। हमारे प्रधान जी बैठे हैं, समय समय पे इनको देसी घी की जलेबियाँ, लड्डू, बूंदी सब घी खूब इनको खिलाते हैं। हमारे महेंद्र जी भी आशीर्वाद देते रहते हैं। 500 रुपये महेंद्र जी ने भी दे करके बच्चों का उत्साहवर्धन किया। तो अब मैं श्री हमारे बीच में एक बार चित्र के लिए थोड़ा सा 10 सेकंड के लिए चित्र के लिए खड़े होंगे आप लोग सभी। बहुत सुंदर, तुरंत आप, ये भी एक कला है, चित्र कैसे खिंचवाना है फटाफट तेजी से। गुरुकुल में सर्वांगीण विकास के लिए बच्चों को भेजा जाता है और अभी हमारा नया प्रवेश का समय भी शुरू हो गया है। तो इसके लिए भी आप सब जितने भी पधारे हुए अतिथि महानुभाव हैं, इनसे मेरा निवेदन है कि ये भी जहाँ भी सोशल मीडिया पे और पे जो भी आपकी जानकारी है बच्चों को प्रेरित करें, माता पिता को, शहरवासियों को, गांववासियों को गुरुकुल में ज़्यादा से ज़्यादा प्रवेश के लिए प्रेरित करना ही आपका, हम सबका परम कर्तव्य है। मैं श्री रामपति से निवेदन करूंगा कि वो 2 मिनट बच्चों को आशीर्वाद दें। अभी कार्यक्रम समापन की ओर है। त्वं हीनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुमनमीमहे। सम्माननीय सज्जन समुदाय, प्रिय ब्रह्मचारियों, सामने देखो। मैं कहूंगा अच्छे बच्चे कैसे, तो तुम कहना ऐसे। अच्छे बच्चे कैसे?
जोर से बोलो, अच्छे बच्चे कैसे? भाई, इस देश में गुरुकुल पद्धति ही सर्वोपरि थी। भगवान राम और भगवान कृष्ण गुरुकुल में ही पढ़े थे। और पहले हमारे भजनों से गीत गाया करते थे, आएंगे खत अरब से जिनमें लिखा ये होगा, गुरुकुल का ब्रह्मचारी हलचल मचा रहा है। ब्रह्मचारियों, तुम सौभाग्यशाली हो। मैं भी सबसे पहला आचार्य हूं इस गुरुकुल का। 13 अप्रैल 1964 को इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ एक ही कमरा होता था, उसी कमरे में स्वामी देवानंद जी महाराज रहते थे, उसी में मैं रहता था। आगे एक विरामदा था और उसमें 12-13 बच्चे थे। इधर देखो सामने, मेरी ओर देखो सब। और भाई, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि आज ये गुरुकुल उन्नति के शिखर पर है। और इसके लिए सुनो मेरी बात ध्यान से, जब मैं यहां प्राचार्य था, जब बच्चे प्रवेश के लिए आते थे तो रोते थे, आंखों में आंसू आता था। मैंने कहा, बेटे, जब तुम्हारी बहन ससुराल जाती है पहली बार, वो रोती है या नहीं रोती? तो बच्चे कहते थे कि हाँ रोती है। तो माता पिता यूं कहते हैं कि बेटी रो मत, अपने घर बैठ जा, मत जा अपनी ससुराल। नहीं, कहते नहीं बेटी, वही तेरा घर है, वही जा। इसलिए तुम भी रोए होंगे, शायद ही ऐसा कोई बच्चा होगा जो न रोया होगा। रोना बुरी बात नहीं है, आंखों में आंसू आ गए, कोई बात नहीं। तुम बड़े सौभाग्यशाली हो और इस गुरुकुल में पूरी शिक्षा प्राप्त करके ही जाना। चंद्रगुप्त गुरुकुल का विद्यार्थी था। चाणक्य इन गुरुकुलों में पढ़ाता था और उन्होंने चंद्रगुप्त को ऐसा तैयार किया कि चंद्रगुप्त ने भारत का भाग्य ही बदल दिया। इसलिए ब्रह्मचारियों, आप जब अपने घर जाओ तो सबसे पहले जब अपने घर जाओ तो अपने दादा दादी, नाना नानी, माता पिता जो भी हैं, उनके पांव के हाथ लगाकर नमस्ते करो। इतना करने से ही माता पिता खुश हो जाएंगे, हम निहाल हो गए, भाई हमारा बेटा बहुत अच्छा है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। और ये गुरुकुल परंपरा हिसार जिले का सबसे पहला गुरुकुल है। रोहतक में बड़े गुरुकुल थे, मैं दयानंद ब्रह्म महाविद्यालय में पढ़ाता था और इस गुरुकुल के संस्थापक स्वामी देवानंद जी, उनका नाम लक्ष्मण देव था और वो भी उसी गुरुकुल, उसी विद्यालय में रहते थे और मुझसे संस्कृत पढ़ा करते थे। और एक दिन कहने लगे कि आप यदि मुझे समय दें तो हिसार जिले में एक भी गुरुकुल नहीं है, रोहतक तो गुरुकुलों का भंडार है, मैं एक गुरुकुल की स्थापना करना चाहता हूं। मैंने कहा, आप गुरुकुल खोलो तो सही। वो लाला केसरदास जी बत्रा, जो आर्यनगर गांव के नंबरदार होते थे, उनके पास गए और कहने लगे, भिक्षाम देहि, माता भिक्षा दो। तो लाला केसरदास की पत्नी जो बाहर आई, आओ 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 महात्मा जी, क्या चाहिए आपको? मैं भिक्षा लेने आया हूं, आप इनकार मत करना। लाला केसरदास जी बत्रा यदि इनकार कर दे, उनको प्रेरित करना कि स्वामी जी महाराज ने जो भिक्षा मांगी है, इससे आपका भी कल्याण होगा। और भाई, स्वामी जी ने कहा कि नहर के किनारे आपकी भूमि है और मैं इस 1.5 एकड़ भूमि में एक गुरुकुल की स्थापना करना चाहता हूं, आप अमर हो जाओगे। और भाई, उधर स्वामी देवानंद जी ने मुझे कहा कि आप समय दो तो मैं गुरुकुल खोलूं। मैंने कहा, आप गुरुकुल खोलिए तो सही। भाई, मैंने 13 अप्रैल 1964 को सबसे पहली क्लास ली थी यहाँ और मैंने वर्षों तक इस गुरुकुल में काम किया है। और ये गुरुकुल आपके कारण सौभाग्यशाली रहेगा और आप भी सौभाग्यशाली बनोगे। ब्रह्मचारियों, रोना मत, रोना बुरा नहीं है।
मैंने अभी कहा था ना कि बेटी जब ससुराल जाती है पहली बार तो रोती है, घर वाले यूं कहती हैं कि बेटी बैठ जा, कोई बात रो मत। कहते ना बेटी तेरा घर वही है, रो मत। इसलिए रोना बुरा नहीं है। आंखों में यदि आपके आंसू आ गए थे कोई बात नहीं, अब आप बहुत योग्य बनोगे, श्रेष्ठ बनोगे, अच्छा बनोगे, भारत के उत्तम नागरिक बनोगे और इस गुरुकुल का नाम रोशन करोगे। इत्योम शम। आचार्य जी का आशीर्वाद मिलने से हमें एक नई ऊर्जा का संचार होता है हमारे में। और अब मैं हमारे मान और सम्मान के योग्य श्रीमान श्री राम कुमार जी आर्य, हमारे कार्यकारी प्रधान जी, और समापन और अध्यक्षीय भाषण, उनका आशीर्वाद हमें सुनने को मिलेगा। तो मैं प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और बच्चों को आशीर्वाद। मेरे साथ मिलकर के ओम का जाप करें लंबे स्वर से। मंचस विद्युत मंडल, सभी पुण्य आत्माओं, प्यारे बच्चों और सभी अध्यापकों, प्रशंसा के योग्य मैं 5000 साल पीछे जा रहा हूँ। 5000 साल पहले संस्कृत विद्या होती थी, गांव-गांव के अंदर गुरुकुल होते थे। मैं पंडित जी से निवेदन करूंगा, खड़े हो जाओ एक बारी। इनकी वेशभूषा देखिए, संस्कृत के अंदर भाषण दे रहे हैं, संस्कृत के अंदर विद्वता की पराकाष्ठा जो है कि कम नहीं है। मैं ऐसे विद्वत मंडल को नमन करता हूँ। इधर आओ। जोर से। बहुत बढ़िया। विद्या ही शोभा देती है। विद्या के बिना पशु के समान व्यक्ति होता है। जगपाल भी बोल करके गए हैं और रामफल जी ने भी बोला है, बहुत बढ़िया बोला। देखिए 60 साल आचार्य जी ने गीत गाए हैं, किसके? केसरलाल बत्रा के। क्यों? कि जिन्होंने भूमि दान में दी। सबसे पहले स्वामी देवानंद ने झंडा गाड़ा, या मच्छर और सांप और बिच्छू खूब होते थे, लेकिन उस समय आचार्य जी 60 साल अपना जीवन तपा करके चले गए यहाँ, और छोटी सी तनख्वाह के अंदर ये बहुत बड़ा योगदान आचार्य जी का रहा है। ये यज्ञशाला देख रहे हैं, ये देव दयानंद की देन है। और ये इमारत बनी हुई थी पहले गारा के अंदर भी बनी हुई थी और कुछ वैसे सिंटेड भी थी। जहां तक भव्य इमारतें बनी हुई थी और सब ब्रह्मचारियों का योगदान जो है कि उस समय रहा है। जो अध्यापक बनकर के बैठे हैं इस गुरुकुल के अंदर, उन्होंने अपनी कड़ी तपस्या से इस गुरुकुल को सिंचा है। ये आर्य नगर सौभाग्यशाली है। पंडित रामजी लाल जी ने अपने कार्यकाल के अंदर वो निर्माण किया। इधर जो है कि ये गेट देख रहे हो, ये हमारे प्रधान जी ने जो उन्होंने जो है कि 15 लाख रुपए लगा करके और वो योगदान दिया, और अपने निजी खर्चे से। और जो आज गुरुकुल की शोभा देख रहे हो, ये राजेंद्र गावड़िए का कमाल है, जिन्होंने अपने कर कमलों से, अपने हाथों से, अपनी शुभ नेक कमाई में से 1.5 करोड़ रुपया लगा करके ये जितने ब्लॉक लगे हुए हैं चौकर पे से, और ये पार्क और ये मंच जो है कि राजेंद्र गावड़िया ने 1.5 लाख करोड़ रुपए लगा करके अपने धन से संचित किया है।
तो यानी और अब जो आप देख रहे हो पीछे, वो जो 75,000 रुपए प्रधान जी ने आज के जो हमारे मुख्य अतिथि श्री धर्मपाल जी, पिछले साल भी इन्होंने जलसे के ऊपर 51,000 रुपए, इनकी धर्मपत्नी श्रीमती जी ने 51,000 रुपए भोजन के लिए दिए थे और 75,000 रुपए जो है इन्होंने इस साल दिए हैं और अब भी आज इन्होंने 11,000 रुपए दिए हैं। ये दानी महानुभावों का तप है जो ये गुरुकुल जो है आप जो भव्य दिखाई दे रहा है। और इसी शाम इस मंच के ऊपर कोटा स्टॉल लगा हुआ है और आपके पीछे ये टाइल लगी हुई है। ये सारा का सारा 1.5 लाख रुपया इस बार जो है खर्च कैसे हुआ, ये 1.5 लाख रुपया तो इसके ऊपर खर्च हुआ है। और पीछे जो टैंक बना है और 2 कमरे पीछे अभी 1,60,000 रुपए जो है कल ही चेक कटा है, वो देनदारी जो है कि यही है। निर्माण कार्य चल रहा है गुरुकुल के अंदर। तो यानी सभी दानी महानुभावों के ये हिसाब से गुरुकुल चल रहा है। तो मैं आज जो है इस गणतंत्र दिवस के ऊपर 3 शब्दों में धन्यवाद करूं आप सबका। एक, टेलीफोन के बुलावे पे आप सब लोग आए हैं, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। तो मेरी ओर से भी दान जो है कि 11,000 रुपए जो है मैं गुरुकुल को दे रहा हूं। ये परमात्मा जो है इस बगीचे को सींच रहा है, मनुष्य कुछ भी नहीं है, कारण तो परमात्मा है। और जो गणतंत्र दिवस जो आज मनाया जा रहा है, 200 साल पीछे जाओ, आजादी का बिगुल बजाने वाले, सोए हुए देश को जगाने वाले कोई थे तो ये आजादी का बीज जो बोने वाले थे वो देव दयानंद थे। और क्रांतिकारियों ने इस देश को आजाद कराया। उन्होंने सीने के ऊपर गोलियां खाई, फांसी के तख्ते पर झूले, तब ये देश के अंदर आजादी आई है। गांधी की टकली से देश में आजादी नहीं आई। 8 लाख आदमी शहीद हुए थे, तब ये देश के आजाद हुआ था अंग्रेजों की गुलामी से। 750 साल मुगलों का गुलाम रहा, 250-200 साल अंग्रेजों का गुलाम रहा। ये तो देव दयानंद की देन है जो आज जो भव्य जो देख रहे हैं और देश की उन्नति देख रहे हैं और देश का जो भव्य जो देख रहे हैं, आजादी के दिन जो देख रहे हैं और हम आजादी के अंदर जी रहे हैं, ये ऋषि देव दयानंद की देन है। बोलिए सच्चिदेव दयानंद महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी ने बड़े ही जोशीले अंदाज में, कई आते मेरे से पूछते हैं कि जी जो आते हैं हमारे जो प्रधान जी को जानते नहीं है, कई नए चेहरे जो माता पिता आते हैं बच्चों के, मैंने कहा जी हमारे युवा प्रधान जी हैं और ये सारा दिन लगे रहते हैं और हमें भी प्रेरित करते रहते हैं। कई बार हमारे से भी कोई गलतियां हो जाती है तो हमारे भी कान खिंचाई करते हैं। तो इनका प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद।